20 जुलाई 1969 आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका इकलौता ऐसा देश बना जो इंसानों को चांद पर भेजने में सफल हुआ। इसके पहले बहुत से देश, खुद अमेरिका भी इस मिशन में नाकामयाब रहे, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इस मिशन के टेक्नीशियन लैरी हैक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आज भी वह पल उनके आंखों के सामने वैसा ही है जैसा 50 साल पहले था। चंद्रमा की ओर सफलतापूर्ण पहला मानव मिशन अपोलो 11 यान के जरिए किया गया, जिसमें चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को अपोलो 11 यान के जरिए पहुंचाया गया। यह मिशन अपोलो 11 का 5वां तथा चंद्रमा पर तीसरा मिशन था। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और नियंत्रक माइकल कोलिंस, चंद्रयान ईगल चालक एडविन मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने और उस दौर में उन लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चांद पर इंसानों को भेजने का सपना पूरा किया। इस घटना को 20वीं सदी में घटी सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जाता है। इस प्रक्षेपण को करीब 10 लाख लोगों ने राजमार्ग और प्रक्षेपण केंद्र के समुद्री तटों से देखा और करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऐतिहासिक घटना को टीवी पर देखा। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह 9:32 में केनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। सिर्फ 12 मिनट के अंदर में यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद SIVP नाम के रॉकेट ने उसे चंद्रमा की तरफ भेज दिया। इसके ठीक 30 मिनट के बाद सैटर्न 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ने लगा। 19 जुलाई अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे वाले स्थान पर पहुंचा और अपने रॉकेट की सहायता से चंद्रमा के कक्षा में भेज दिया। चंद्रयान ईगल के उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम के स्थान को चुना गया, क्योंकि यह जगह समतल थी। इस जगह का पता सैटेलाइट के द्वारा लगाया गया। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान ईगल चंद्रयान कोलंबिया से अलग हो गया ताकि उसे चंद्रमा की सतह में उतरने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन चंद्रयान ईगल के जेट टाउन इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा पर उतरने की तैयारी करने लगे। यान की लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान को अपने पथ से दूर जाने का सिग्नल कंट्रोल रूम को भेजा। चंद्रयान ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि चुने गए जगह से मीलों दूर उतर सकते हैं। तभी ईगल कंट्रोलर डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे का सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन खिड़की से चांद के बाहर का नजारा देख रहे उनका ध्यान कंप्यूटर में गया। अपोलो 11 के लैंड के 6.5 घंटे के बाद 21 जुलाई रात के 2:46 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा और एक मोटिवेशन दिया कि इंसान के लिए यह एकमात्र कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए यह बहुत बड़ा छलांग है। अगले 2.5 घंटे तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ने तस्वीर लेने तथा चांद पर मौजूद मिट्टी तथा पत्थर जमा करने में लगाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर अमेरिकी झंडा लगाए और राष्ट्रगान भी गाया। इस काम के लिए उन्हें 2 घंटों से भी ज्यादा का समय लगा। इसके बाद तकनीकी बाधा और खराब मौसम के बावजूद चांद की सतह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ईगल यान की कुछ तस्वीरें ली, जिसमें चंद्रयान की सतह पर उतरने के बाद के हालातों की जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने कुछ धूल और मिट्टी के सैंपल फिर से इकट्ठा किए और टीवी कैमरे से आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह के चारों ओर इमेज भी लिए और उसके बाद दोनों ने साथ मिलकर चंद्रमा पर उछलने का प्रयास किया और इसका लुत्फ उठाने लगे। उन्होंने बाद में यह बताया कि वहां की मिट्टी काफी फिसलन भरी और एकदम पाउडर की तरह बारीक है, जिसके कारण वहां चलने में काफी परेशानी हुई। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात की। उसके बाद पृथ्वी पर वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने 10 देशों की यात्रा किया और करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा और उनका नाम इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज हो गया, जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा होगा।